आज के वीडियो में मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी तक आपको हमको सभी को ऐसा लगता था कि एप्पल और गूगल एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के वीडियो में मैं ये पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि आखिर में ये जो दुश्मन आपको लग रहे हैं, ये पर्दे के पीछे दोस्त है। आपको पता ही होगा कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम होती है इनमें एप्पल का जो एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आईफोन का यानी एप्पल कंपनी का जो आईओएस है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लोज्ड है। तो इन दोनों जो सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में राज कर रहे। अब इन दोनों के अलावा आपने कोई तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है अभी के लिए? हाँ, पहले होता था, विंडोज होता था, ब्लैकबेरी होता था। अभी के लिए आप बोलेंगे कि काईओएस भी है, लेकिन नहीं दोस्तों, काईओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो फीचर फोन के लिए। आपने देखा होगा जियो का फोन, जो फीचर फोन है 4G का, तो उस वाले फोन में वो काईओएस यानी जो कीपैड वाला फोन होता है उसके साथ आता है। लेकिन स्मार्टफोन की बात करें तो सिर्फ दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आईओएस का और गूगल का एक एंड्रॉइड। इन दोनों में ही कंपटीशन चलता रहता है। आपको लग रहा होगा कि ये दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिखाने का कुछ अलग होता है और पर्दे के पीछे कुछ अलग कहानी होती है। तो आज के वीडियो में मैं यही सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तो आखिर ये क्यों आपको लगता है और असलियत क्या है, ये बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो मार्केट में अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम दो ही है, तो इसलिए ये ड्यूओपोली चल रही है ना। अगर मोनोपोली चलेगी, अगर एक ही सिस्टम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशंस डाल देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो मन चाहे अपनी मोनोपोली मतलब मन चाहे कोई भी प्राइजेस बढ़ाना या फिर अपने मन के हिसाब से कुछ भी बिहेव करना, ऐसा नहीं चलता। गवर्नमेंट के अनुसार जो भी रेगुलेशंस के अनुसार उनको चलना पड़ेगा। अगर ड्यूओपोली होगी, ड्यूओपोली या थ्री पोली मतलब तीन चार कंपनी अलग अलग होगी, तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये अलग अलग प्लेयर है, ये एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, इसलिए रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए ये एप्पल अलग खेलता है और गूगल अलग खेलता है। मतलब जो इन दोनों, आपने देखा ही होगा कि एंड्रॉयड वाले ने तो पावर बैंक बटा दिए थे आईफोन वालों को, क्योंकि आपको पता है आईफोन वालों की बैटरी इतनी ज़्यादा लास्ट नहीं करती। इसकी वजह से उनको पावर बैंक कंटिन्यू ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो चार्जिंग लगाते हैं जिनके पास नहीं होता पावर बैंक। तो ये एक कंपटीशन है, ऐसा आपको लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ये एक दूसरे को मतलब गवर्नमेंट को या हमें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर पर्दे के पीछे जाकर अगर हम उनको देखें, तो ये इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है। इन मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि ये फ़ोन वगैरह हम कौन से लेवल में रहे, इनका कौन सी लिमिट तय करते हैं। मतलब जैसे आईफ़ोन आईफ़ोन 1.5 लाख मतलब एक्सपेंसिव है आईफ़ोन, और जो एंड्रॉयड वाले फ़ोन होते हैं, वो बजट रेंज में आते हैं। इतने भी मतलब जितने आईफ़ोन का आपने देखा होगा, जो सबसे लोएस्ट वर्ज़न है मतलब वो आईफ़ोन एसई वगैरह 30-40 हज़ार सबसे मिनिमम मतलब जो कम वाले पैसे में जो आईफ़ोन मिलता है, वो उसके प्राइस में एंड्रॉयड का प्रीमियम फ़ोन मिल जाता है, यानी मिड रेंज प्रीमियम वाला फ़ोन मिल जाता है। तो हाई स्टैंडर्ड के लिए एप्पल सेट कर दिया उन्होंने अपनी लिमिट, और जो बजट वाले जो वैल्यू फॉर मनी है उसके लिए एंड्रॉयड सेट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तीसरा आया तो ये दोनों, आपको पता ही है, जो बड़े प्लेयर होते हैं छोटे प्लेयर को निकाल देते हैं मार्केट से। यही चलता है। इनको अभी आया नहीं है, और आगे अगर आएगा भी तो ये टिकने नहीं देंगे। क्या पता वो कल अगर आ भी गया कोई तीसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें ये बात क्लियर कर देंगे कि हम अपने एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं चलेंगे। अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिला तो जो गूगल के एप्लीकेशन है, मान लीजिए गूगल मैप्स, जीमेल वगैरह, वो एक्सेस बंद कर दिया, मतलब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा ऐप चलेगी नहीं, तो कैसा होगा? हम तो हैबिचुएट बन गए। हमारा मेल आता है तो जीमेल ओपन करते, कहीं लोकेशन पे जाना होता है तो मैप सर्च करते, और जो गूगल वगैरह यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ऐसे केस में तीसरे प्लेयर के आने की एंट्री बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो ये अपना वर्चस्व बना के रखे हैं इन मार्केट में। अगर प्राइस के बारे में देखें तो ये 1.5 लाख के ऊपर है आईफोन, और ये बजट वाले फ़ोन में। और अगर फीचर्स के बारे में देखें, आपने देखा होगा कि आईफोन वालों ने क्या किया था कुछ साल पहले, अपने जो मोबाइल जो बॉक्स आता है फ़ोन के साथ, उसमें चार्जर देना बंद कर दिया, और उसका नाम दिया इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है इसलिए हम चार्जर देना बंद कर दिए, सिर्फ केबल दिया करते हैं। एक उनका एक्सपेरिमेंट था।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग से चार्जर निकाला, वो बिक रहे हैं, उसके भी अलग से पैसे ले रहे हैं, मोबाइल का अलग, चार्जर का अलग। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ईयरफोन जैक वो भी हटा दिया, क्योंकि उनको अपने एयरपॉड्स बेचने थे। मतलब क्या चालाकी देख रहे हो क्या? अब ये तो हो गया एप्पल वालों का, आईफोन वालों का। अब एंड्रॉयड वाले क्या कहें, अगर एंड्रॉयड वालों को कंपटीशन देना है, एप्पल वालों को एंड्रॉयड वालों से कंपटीशन देना है, तो इन दोनों को, अगर एप्पल वालों ने निकाल दिया अपने फीचर्स, तो एंड्रॉयड वाले रख सकते हैं ना वो फीचर्स, उन फीचर्स के दावे पे, मतलब उन फीचर्स के आधार पे वो अपने स्मार्टफोन को मार्केट में बेच सकते हैं ना। कोई फीचर्स एक्स्ट्रा है तो वो स्पेसिफिकेशन डाल के बेच सकते हैं ना, इससे उनकी जो मोबाइल है वो ज़्यादा बिकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड वालों ने क्या किया, जैसे एप्पल ने किया वही वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और दोनों एक साथ जुट के मार्केट पे कब्जा बनाए रखे हुए। तो ऐसा ही चल रहा है इन दोनों कंपनियों का। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों सच में अभी भी दुश्मन है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दो खिलाड़ी है जो एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं, मतलब एक ही टीम में दो खिलाड़ी। बस आप क्या है, आप ऑडियंस है, आप और हम एक ऑडियंस है जो कि टिकट लेके इनका मैच देख रहे। टिकट मतलब हम अपना मोबाइल लेते हैं पैसा खर्च करके, एक तो इस कंपनी का, नहीं तो उस कंपनी का, दोनों का फायदा वही है, एक प्रीमियम वाला सेगमेंट और एक वैल्यू फॉर मनी वाला सेगमेंट। इससे पूरा कवर हो जाता है ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री का मार्केट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।